क्या ग्लूटाथियोन आपकी स्किन को पूरी तरह से फेयर बना सकता है, आपके कॉम्प्लेक्शन को पूरी तरह से चेंज कर सकता है? इसके लेने का क्या टाइम है, क्या शेड्यूल है, कितने टाइम तक आप इसे कंटिन्यू ले सकते हैं, या दिन की टाइमिंग क्या है जिस टाइम पे ग्लूटाथियोन लेना बेस्ट होगा? क्या सेलिब्रिटीज भी अपनी स्किन को वाइट करने के लिए ग्लूटाथियोन टैबलेट्स का यूज करते हैं? ग्लूटाथियोन मार्केट में कई फॉर्म में अवेलेबल है, टैबलेट और इंजेक्शन, यहाँ तक कि इसकी बहुत सारी स्किन वाइटनिंग क्रीम भी आती है। इन सभी फॉर्म में कौन सा फॉर्म बेस्ट है, इन सभी चीजों का पूरा डिस्कशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। अगर आप ग्लूटाथियोन लेने की सोच रहे हैं तो आपको वीडियो के एंड तक की रुकना पड़ेगा, जिसमें आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। फिर आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं चाहें तो एज योर विश। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आपको मिलते हैं ब्यूटी और हेल्थ से रिगार्डिंग प्रोडक्ट के सारे अच्छे रिव्यू। साथ में मिलते हैं ऐसे हब्स की जानकारी जो कहीं आयुर्वेद में खो सी गई थी। तो उसके साथ साथ आप सबको कृष्ण जी के बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं, कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। होप आप सभी अपने घरों में जन्माष्टमी धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। राधा रानी की कृपा, कृष्ण जी की कृपा आप सब पे यूं ही बनी रहे। तो अब हम आते हैं अपने ग्लूटाथियोन पे। ग्लूटाथियोन स्किन वाइटनिंग एक ऐसा सप्लीमेंट है जो मार्केट में आजकल खूब ट्रेंड कर रहा है। लोग स्किन के कॉम्प्लेक्शन को चेंज करने के लिए खूब अच्छे से ग्लूटाथियोन यूज कर रहे हैं, पर वो नहीं जानते हैं कि इसका मेडिकल टर्म में क्या यूज है, कैसे ये आपको हार्म पहुंचाता है। मैं बताती हूँ। ग्लूटाथियोन जब भी आप कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं तो आपकी स्किन वाइट होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये आपके बॉडी के मेलानिन प्रोडक्शन को पूरी तरह से कम कर देती है, या ये कह लीजिए बंद कर देती है। डॉक्टर्स इसे एज अ साइड इफेक्ट लेते हैं, मतलब जिस चीज के लिए आप इसको ले रहे हैं डॉक्टर उसे साइड इफेक्ट मानते हैं। साइड इफेक्ट क्यों मानते हैं? इसका एक मेन रीजन ये है कि आपकी बॉडी ग्लूटाथियोन खुद प्रोड्यूस करती है, आपकी बॉडी ग्लूटाथियोन बनाने में कैपेबल है। पर जब आप ग्लूटाथियोन सप्लीमेंट बाहर से लेना स्टार्ट कर देते हैं, होता यह है कि एक लॉन्ग टर्म में ग्लूटाथियोन लेने के कारण से आपकी बॉडी अपना ग्लूटाथियोन बनाना बंद कर देती है और आपकी स्किन को बाहरी ग्लूटाथियोन पर डिपेंड होना पड़ता है। ये एक साइड इफेक्ट है, ये एक प्रॉब्लम है अगर आप एक लॉन्ग टर्म में ग्लूटाथियोन यूज कर रहे हैं। तो क्या ग्लूटाथियोन का यूज एक बहुत लंबे समय तक खतरनाक साबित हो सकता है? तो जी हाँ, अगर आप विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के एक लंबे समय तक की स्किन को सिर्फ व्हाइट करने के लिए ग्लूटाथियोन यूज कर रहे हैं तो ये आपके लिए नुकसानदेह है। अब हम आते हैं कि ग्लूटाथियोन कितने टाइम तक की लेना एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, एक बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है। तो जैसे कभी कोई आप फंक्शन पड़ रहा है, आपका कोई फंक्शन है और आपकी स्किन हेल्थ बहुत ही ज्यादा वीक है, लाइक आप में उसमें बहुत सारी पिगमेंटेशन हो गई है, डार्क स्पॉट हो गए हैं, एक्ने है नहीं जा रहे हैं, उसके स्पॉट्स रह गए हैं, तब आप ग्लूटाथियोन यूज कर सकते हैं अपने फंक्शन के 3 महीने पहले से। 3 से 4 महीने पहले आप इसको यूज करना स्टार्ट करिए और आप देखेंगे आपके फंक्शन तक आते आते, आपका इम्पोर्टेंट डे आते आते आपकी स्किन पूरी तरह से अच्छी हो जाएगी, हेल्दी हो जाएगी। स्किन वाइट ग्लूटाथियोन भी नहीं करता है, वो सिर्फ एज आ जब तक आपकी बॉडी में रहेगा आपकी स्किन ब्राइट दिखेगी। जैसे ही आप ग्लूटाथियोन लेना बंद करेंगे आपकी स्किन की शाइन पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। बट अगर आप ग्लूटाथियोन अपने स्किन के टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं तो ग्लूटाथियोन बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ग्लूटाथियोन एक मास्टर एंटीऑक्सीडेंट होता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, साथ साथ में आपकी बॉडी के जो फ्री रेडिकल्स होते हैं जो जिससे स्किन में पिगमेंटेशन, फाइन लाइंस, मार्क्स, ये सारी चीजें अब आ जाती हैं, उनको पूरी तरह से खत्म कर देता है। तो अगर आपको अपनी स्किन हेल्थ को पूरी तरह से सही करना है, अच्छा करना है, तो ग्लूटाथियोन एक बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन उसका यूज आप सिर्फ 3 से 6 महीने तक ही कर सकते हैं। एक लंबे टाइम तक की ग्लूटाथियोन का यूज बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। अब हम आते हैं, क्या सेलिब्रिटीज ग्लूटाथियोन यूज करते हैं अपनी स्किन को फेयर बनाने के लिए? तो बिल्कुल नहीं। ग्लूटाथियोन हमारी बॉडी खुद बना लेती है, बट हमें उसको करना होता है इनहेंस। उसको इनहेंस करने के लिए आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं विटामिन सी की चीजें, लाइक संतरा, मौसमी, ये सारे फल आपके ग्लूटाथियोन लेवल को अप करेंगे, इनहेंस करेंगे, जिससे आपको बाहर के सप्लीमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ग्लूटाथियोन लेने का जो बेस्ट टाइम है वो है नाइट का। खाना खाने के या डिनर करने के 2 घंटे बाद
आप 2 घंटे बाद, इंस्टेंट नहीं, ये चीज मेंशन मैं जरूर करूंगी, इंस्टेंट नहीं, 2 घंटे बाद आपको ग्लूटाथियोन लेना है। और आप ग्लूटाथियोन के साथ साथ विटामिन सी की टैबलेट्स लेना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ग्लूटाथियोन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एक हार्डकोर मेडिसिन है, यानी कि हमारे पाचन शक्ति को ये थोड़ा सा स्लो डाउन करती है, पचने में थोड़ा सा मुश्किल होती है। इसलिए जब आप विटामिन सी के साथ ग्लूटाथियोन कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी में ये बहुत अच्छे से काम करेगी। तो ग्लूटाथियोन लेने का एक सही टाइम के साथ साथ क्या इसका फॉर्म सही है, जैसे कि मैंने बताया कि इंजेक्शन में है, ये टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है, तो मेरा मानना है कि आपको इसको टैबलेट फॉर्म में ही लेना चाहिए। इंजेक्शन एक पेनफुल प्रक्रिया भी हो सकती है, साथ साथ में ये बॉडी में इंस्टेंट डाइल्यूट होता है, मतलब आपकी मांसपेशियों में डायरेक्ट जाएगा, डायरेक्ट डाइल्यूट होगा, तो हो सकता है ये और ज़्यादा हार्मफुल हो जाए। इसलिए जब आप टैबलेट फॉर्म में लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सही होगा। कुछ ग्लूटाथियोन टैबलेट्स के ब्रांड के मैं नाम बताऊंगी जो मुझे लगता है कि सही है, जैसे कि एच के वाइटल हो गया, प्लेक्स का ग्लूटाथियोन हो गया। ये सारे ग्लूटाथियोन अच्छे और मार्केट बेस्ड ग्लूटाथियोन है जो आपके लिए बेस्ट साबित हो सकते हैं। साथ साथ में आप विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कुछ भी ट्राई ना करें, अगर आप पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं या किसी ट्रीटमेंट पे हैं। होप आप सबको ग्लूटाथियोन से रिलेटेड सारे डाउट्स ना सही लेकिन मैक्सिमम डाउट्स तो क्लियर हो ही गए होंगे। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से किसी तरह का कोई बेनिफिट हुआ, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।